गुड मॉर्निंग। आज हम ज्योग्राफी का +2 ज्योग्राफी का लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, इससे पहले वाली वीडियो में हमने लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि भारत में कितने प्रकार की मुख्य फसलें जो है उत्पन्न की जाती है, जिसमें फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, पेय फसलें हैं, रेशेदार फसलें हैं, फाइबर्स क्रॉप्स हैं और रॉ मटेरियल क्रॉप्स हैं और तिलहन जो ऑयल क्रॉप्स हैं वो हैं। और मुख्य क्या प्रॉब्लम्स भारतीय कृषि के सामने हैं वो पड़ी थी। आज इस वीडियो में हम भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत की 2 मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। वैसे तो इनको 3 भागों में बांटते हैं हम। एक है राइस, दूसरा है व्हीट और तीसरा है मिलेट्स, मीन मोटे अनाज। आज हम इस वीडियो में केवल 2 मुख्य खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल राइस है, चावल है। चावल जो है वो एक खरीफ की फसल है। खरीफ, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये पढ़ा था कि भारत में कितनी फसल ऋतुएं हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि भारत में 3 फसल ऋतुएं हैं, एक खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि की मुख्य फसलें आती हैं और रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि की मुख्य फसलें जो है वो आती हैं। और जायद, जो रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बोई जाती है। ये अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में तैयार हो जाती है, जिसमें खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि उगाया जाता है। ठीक है, तो आज हम चावल के बारे में जानकारी लेंगे। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक है, इसे भारत का गिफ्ट भी कहा जाता है। इट्स कॉल्ड गिफ्ट ऑफ इंडिया। राइस इज द मास्टर ग्रेन ऑफ इंडिया। राइस, चावल जो है वो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है और इसे भारत का गिफ्ट भी जो है कहा जाता है। देखिए, चावल जो है भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में। फर्स्ट पोजीशन पर चाइना जो है चावल के उत्पादन में है, सेकंड इंडिया चावल के उत्पादन में है और इंडिया जो है वो 22% चावल का उत्पादन करता है। ये जो 22% है ये वर्ल्ड का है। वर्ल्ड में जो चावल का उत्पादन होता है उसका 22% चावल जो है इंडिया में उत्पन्न होता है। चावल की फसल के लिए कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस की जरूरतें होती हैं। वे ज्योग्राफिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम चावल के लिए टेम्परेचर देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि चावल खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल ऋतु जो है वो गर्मियों में स्टार्ट होती है, मीन जुलाई से नवंबर तक रहती है। इस टाइम पर हाई टेम्परेचर होता है, अच्छी बारिश होती है। इसमें चावल का उत्पादन जो है वो किया जाता है। चावल की कृषि के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। वैसे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इसमें रहता है या कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन अगर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो होता है। दूसरा, रेनफॉल, मतलब वर्षा कितनी चाहिए। कम वर्षा होगी तो भी चावल की फसल खराब हो जाएगी और अत्यधिक वर्षा होगी तो भी चावल की फसल खराब हो जाएगी। तो चावल की कृषि के लिए जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है चावल के लिए? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद इरिगेशन।
इरिगेशन मीन सिंचाई। जिन क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में इरिगेशन मीन सिंचाई की सहायता से चावल का उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती है। इसलिए इन राज्यों में इरिगेशन की सहायता से जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है लैंड। लेवल लैंड की जरूरत होती है, मीन समतल भूमि की जरूरत होती है, क्योंकि चावल की खेती करते वक्त चावल के जो खेत होते हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी खड़ा रखना पड़ता है। ढलान वाली भूमि पर पानी नहीं खड़ा रखा जा सकता, इसलिए जो समतल मैदान होते हैं वहां चावल की कृषि जो है की जाती है। ठीक है। इसके बाद सॉइल, मृदा। चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की सॉइल की आवश्यकता होती है? चावल की कृषि के लिए हैवी क्ले और लूमी सॉइल की आवश्यकता होती है। मीन दोमट चिकनी मिट्टी जो है, डेल्टाई मृदा के अंदर जो है चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है चीप लेबर। चावल की कृषि को जो है खुरपे वाली कृषि भी कहा जाता है। इसका बोने से लेकर काटने तक का सारा काम मजदूरों की सहायता से किया जाता है। मशीनों की सहायता से भी चावल का उत्पादन अब किया जाता है, बट मशीनों की सहायता से प्रोडक्शन जो है वो कम रहता है, इसलिए इसका अधिकांश काम मजदूरों की सहायता से किया जाता है। इसकी बुआई का काम भी, खरपतवार को उखाड़ने का कार्य और धान की कटाई का कार्य मजदूरों की सहायता से किया जाता है। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए चीप लेबर की आवश्यकता होती है, अर्थात धान की फसल के लिए सस्ते श्रमिकों की जरूरत होती है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है भारत में 460 लाख हेक्टेयर भूमि पर, मीन 46 मिलियन हेक्टेयर एरिया में चावल का उत्पादन किया जाता है, और इसमें 860 लाख मीट्रिक टन, मीन 86 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। चावल का उत्पादन भारत के काफी हिस्से में जो है किया जाता है। चावल जो है 2 प्रकार की फसलों में आता है, एक कमर्शियल क्रॉप में आता है और एक सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग में जो है आता है। वेस्ट बंगाल, बिहार ये ऐसे राज्य हैं जहां पर चावल का उत्पादन जो है अपनी निर्वाह के लिए किया जाता है, मीन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर जो है निर्वाह कृषि के अंदर गुजारे के लिए कृषि के अंदर जो चावल का उत्पादन किया जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में चावल का उत्पादन जो है वो कमर्शियल पर्पज से किया जाता है। ठीक है। प्रोडक्शन एरिया। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल के अंदर डेल्टाई सॉइल जो है वो पाई जाती है, रेनफॉल अच्छी होती है, सारा साल टेम्परेचर जो है इसके अनुकूल जो है होता है, इसके फेवरेबल जो है टेम्परेचर पाया जाता है। वेस्ट बंगाल में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं, जो जिसको अमन, औस और बोर। अमन AMAN, अमन, औस, AUS, औस और बोर, ये 3 जो है मुख्य फसलें जो है चावल की वेस्ट बंगाल के अंदर ली जाती हैं। इसके बाद यूपी। यूपी में भी चावल का उत्पादन अधिक होता है। वेस्ट यूपी में इरिगेशन से जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां इरिगेशन से चावल का उत्पादन किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है। एक बार फिर देख लें, भारत की मास्टर ग्रेन क्रॉप है राइस, जो है इसे गिफ्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है,
वर्ल्ड का 22% प्रोडक्शन करके इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है वर्ल्ड के अंदर। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत है। जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती वहां इरिगेशन मीन सिंचाई से चावल की फसल उत्पन्न की जाती है। लैंड यानी भूमि किस प्रकार की चाहिए? लेवल लैंड जो है, समतल भूमि जो है इसके लिए चाहिए ताकि इसके खेतों में पानी आसानी से खड़ा रह सके, पानी भरा जा सके। हैवी लूम, क्ले और लोमी सॉइल जो है इसके लिए ज्यादा है। दोमट चिकनी मिट्टी जो है, डेल्टाई मिट्टी जो है इसके लिए बेस्ट होती है, वो ज्यादा उपजाऊ जो है वो होती है। सस्ती लेबर, चीप लेबर, क्योंकि चावल की फसल के लिए में जो है बोने से लेकर काटने तक का सारा काम जो है वो मजदूरों की सहायता से किया जाता है, इसीलिए सस्ती लेबर की जरूरत होती है। 460 लाख हेक्टेयर भूमि पर 860 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा चावल वेस्ट बंगाल में उत्पन्न होता है। इसके बाद बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु आदि स्टेटों में चावल का उत्पादन होता है। पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन अधिक होता है। और वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें इरिगेशन की सहायता से चावल का उत्पादन होता है। इसके बाद दूसरी जो मेन क्रॉप, फूड ग्रेन क्रॉप है वो आती है व्हीट। व्हीट मीन गेहूं। इसे स्टेपल फूड भी कहा जाता है। व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो गेहूं है। ये नंबर 2 पर आती है। ठीक है, इसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या चाहिए? ठीक है, व्हीट के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है वो टेम्परेचर, सबसे पहले हम टेम्परेचर लेंगे। व्हीट के लिए बुआई के समय कम टेम्परेचर की जरूरत होती है और कटाई के समय अधिक टेम्परेचर की जरूरत जो है वो होती है। बुआई के समय 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जो है जरूरत होती है, क्योंकि अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उस समय जल्दी जो है गेहूं की फसल एकदम से जो है वो उग जाएगी और उसके लिए वो काफी नुकसानदायक जो है होगा। कटाई के समय 20-22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। 20 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन हार्वेस्टिंग टाइम। मीन बुआई के समय 10-12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। कटाई के समय 20-22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब रेनफॉल, गेहूं की कृषि के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसे ज्यादा वर्षा की भी जरूरत नहीं होती है। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, इसलिए ज्यादा वर्षा की इसके लिए जरूरत नहीं होती है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक हम जो है वर्षा ले सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन, जिन स्थानों पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती है वहां पर इरिगेशन सिंचाई की सहायता से जो है गेहूं का उत्पादन कर लिया जाता है। जैसे सर्दी के मौसम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी इन स्टेटों में वर्षा कम होती है तो यहां सिंचाई की सहायता से जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। वेल ड्रेन लेवल लैंड, इसके लिए उत्तम जल निकास वाली समतल भूमि की आवश्यकता होती है। मेन इसको जो है हम 2000 मीटर हाइट वाले स्थानों पर भी, ढलान वाली भूमि पर भी जो है गेहूं की कृषि जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल, लाइट क्ले एंड हैवी लोमी सॉइल, जिसको हम एलोवियल सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ मृदा जिसको हम बोलते हैं, वो मृदा जो है वो सॉइल जो है एलोवियल सॉइल जो है बेस्ट सॉइल फॉर व्हीट है। मेन गेहूं की कृषि के लिए जो है एलोवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे ज्यादा
उपयोगी होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इसके लिए, इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे हाई क्वालिटी सीड्स ले लेंगे हम, उत्तम किस्म के जो बीज होते हैं जिनको HY वी के नाम से जो जाना जाता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होते हैं, उनकी सहायता से प्रोडक्शन जो है वो हम अधिक ले सकते हैं। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके हम, फर्टिलाइजर्स मीन खाद, ठीक है, जो उर्वरक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें DAP यूरिया वगैरह आता है, नाइट्रोजन वगैरह जो है वो आता है, फास्फोरस आता है, पोटाश आता है, उनका प्रयोग करके हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर टूल्स मीन ट्रैक्टर, हैरो, रोटावेटर, ठीक है, कल्टीवेटर्स, मशीन्स जो है, कंबाइंस वगैरह, इनका प्रयोग करके हम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा ले सकते हैं। प्रोडक्शन 260 लाख हेक्टेयर भूमि पर 800 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं का उत्पादन होता है। कितना? 260 लाख हेक्टेयर भूमि पर 800 लाख मीट्रिक टन का जो है उत्पादन होता है। इसके लिए स्टेट्स जो है यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। यूपी में भारत का सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पंजाब जो है गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा वीट का जो है शेयर देता है। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त मिलेट्स, मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं, देखिए मिलेट्स जो है मोटे अनाज, इनमें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, ये चीजें जो है ज्यादा मात्रा में जो है वो पाए जाते हैं। जवार और बाजरा ये मिलेट्स की, मोटे अनाज की मुख्य फसल जो है वो भारत में पाई जाती है। जवार जो है वो दो प्रकार से, दो पर्पज से जो है उत्पन्न की जाती है, एक खाद्यान्न के लिए और एक चारे के लिए जो है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये ऐसे स्टेट हैं जहां चारे के लिए जवार का उत्पादन किया जाता है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां ज्वार का उत्पादन जो है वो खाद्यान्न फसल के लिए किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन जो है वो महाराष्ट्र स्टेट जो है करता है। ठीक है। बाजरा, बाजरा भी एक खाद्यान्न फसल है। ठीक है। बाजरा जो है, बाजरा और ज्वार दोनों ही खरीफ की फसलें हैं। इनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। वैसे जैसे ज्वार है, ज्वार, ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। रेन फॉल जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। ठीक है। इरिगेशन भी अगर जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होगी वहां इरिगेशन की सहायता से ज्वार का उत्पादन कर लिया जाएगा। फिर है लैंड, इसके लिए लाइट जो है, लाइट फर्टाइल लैंड की जरूरत जो है वो होती है। साधारण स्लोप जो है, जो सिंपल स्लोप लैंड है उस पर भी जो है इसका उत्पादन किया जा सकता है। सॉइल, इसके लिए जो है हर सॉइल में जो है ज्वार का उत्पादन किया जा सकता है, चाहे वो एल्यूवियल सॉइल है,
चाहे वो ब्लैक सॉइल है, चाहे वो एरिड सॉइल है, ठीक है, चाहे वो कॉम्पैक्ट सॉइल है, इनमें से किसी भी सॉइल में जो ज्वार का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। स्टेट्स जो है महाराष्ट्र सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आता है, इसके बाद राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, यूपी आदि स्टेट में भी जो है ज्वार का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, एमपी में खाद्यान्न फसल के तौर पर इसका उत्पादन किया जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि स्टेटों में जो है चारे की फसल के तौर पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है ज्वार के बाद बाजरा। बाजरा भी एक खाद्यान्न फसल है, ठीक है। बाजरा बाजरा जो है ये जैसे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, इसके टाइम पर भी जो है 22 से जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत है। रेन फॉल जो है वो इसके लिए भी 50 से 100 सेंटीमीटर जो है या 75 भी इसके लिए जो है वो पर्याप्त है सेंटीमीटर, ठीक है। और लैंड ये है लाइट फर्टाइल लैंड, इसके लिए जो है एरिड सॉइल जो है हमें ये ज्यादा उत्पन्न जो है वो हो जाता है, ठीक है। स्टेट्स जो है इसके लिए सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है बाजरे का उत्पादन होता है। इसके बाद एमपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब आदि स्टेटों में भी जो है बाजरे का उत्पादन जो है वो होता है, ठीक है। आज की वीडियो में जो है हम केवल खाद्यान्न फसलों के बारे में ही